चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा। देखते हैं, बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। सो अभी हाल ही में हो रही है कंट्रोवर्सी UK07 राइडर की। इस पूरी कंट्रोवर्सी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्यों UK07 राइडर के भाई की एंट्री होने के बाद ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा मेस्ड अप बनती जा रही है। लेकिन उन सबसे पहले UK07 राइडर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो उसका असली नाम है अनुराग दोबाल, जिसे कई लोग बाबू भैया भी कहकर के बुलाते हैं। ही हैज अ यूट्यूब चैनल। लगभग 2018 में अनुराग ने अपने मोटो ब्लॉग्स बनाने शुरू करे थे और फिर उसके बाद ही बिल्ड क्वाइट अ ह्यूज सब्सक्राइबर बेस। बिग बॉस 17 में भी हमें अनुराग देखने को मिला था, जहाँ पर अनुराग की पॉपुलैरिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं था। जो यूजुअली से पहले फॉलो करते थे वही फॉलो करते थे बाद में भी। लेकिन बिग बॉस के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अपलोड्स इनकंसिस्टेंट हो गए थे, क्योंकि बिग बॉस में अनुराग को एट मैनी अ टाइम्स ये कह करके शेम किया जाता था दैट ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, या फिर जिस पर्सनैलिटी की वजह से हमने इसे बिग बॉस में फॉलो करा था, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। क्योंकि बिग बॉस में तो आप जानते हो इंसान 24/7 रहता है, कहीं ना कहीं रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। खैर वट एवर द केस वॉज, बिग बॉस के बाद अनुराग की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी और उसके बाद से अनुराग के अपलोड्स यूट्यूब पर इनकंसिस्टेंट हो गए थे। 1 साल तक ऑलमोस्ट अपने यूट्यूब पर कुछ अपलोड भी नहीं किया था और 1 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली अनुराग अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड करता है। लगभग 2 घंटे की ये वीडियो थी और वीडियो का टाइटल था द रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब सी वीडियो तो 2 घंटे की है, मैंने पूरी देखी है। वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स बताए मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ और इन पॉइंट्स को बताने के बाद अनुराग की फैमिली का क्या रिएक्शन आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो जैसे मैं आपको बता रही थी ऑलमोस्ट 1 साल, एक भी नहीं कह सकते, 8-9 महीने से अनुराग अपने यूट्यूब पर ब्लॉग्स नहीं डाल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले उसने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट करी थी, जहाँ पर उसका कहना था, सो सिंस लास्ट ईयर आई हैव बीन बाय सम पीपल हु टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, माय फैमिली, फाइनेंशियल पावर एंड रिलेशनशिप। आई वाज टॉर्चर्ड बाय माय वेरी ओन पीपल एट सच एक्सटेंट कि जीने लायक नहीं छोड़ा था। I fought the best I could, but now they have started following me to attempt attack on me. जितना सह सकता था हुआ, अभी अब और नहीं सफ़र करूंगा और इन सबकी रियलिटी बता के जाऊंगा, अब नहीं सहन होता। तो ये 2 दिन पहले इंस्टाग्राम स्टोरी आई थी अनुराग की। स्टोरी आने के बाद ना फिर वो एक वीडियो अपलोड करता है और उस 2 आवर लॉन्ग वीडियो में ना उसने ये बताया कि कैसे उसी की फैमिली उसके खिलाफ अटैक्स वगैरह प्लान कर रही थी। दे वर अगेंस्ट हिम। अकॉर्डिंग टू अनुराग, उसके और उसकी फैमिली में ना रिफ्ट तब से आना शुरू हुआ था जब से उसने रितिका नाम की लड़की से शादी करी थी। अब रिफ्ट आने का रीजन उसके अकॉर्डिंग ये था कि रितिका एक राजपूत थी और अनुराग एक ब्राह्मण था। तो इस डिफरेंस की वजह से अनुराग की फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थी रितिका के लिए और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे एट द फर्स्ट प्लेस कि अनुराग रितिका से शादी करे। बट अनुराग ने फिर भी शादी करी और तब से ही उसके पेरेंट्स अनुराग से अपसेट रहते थे और रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती थी पहले, और उसके बाद वो फिजिकल फाइट्स में बदल गई थी घर पर। ही ऑल्सो मेंशन कि एट वन पॉइंट फाइट्स इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे घर छोड़ करके जाने के लिए कह दिया और ये कहा कि तुम वापस मत आना, और अगर तुम वापस आओगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट केस कर देंगे। इसके रिगार्डिंग उसने कुछ प्रूफ्स भी शेयर करे थे, कुछ चैट्स, कुछ ऑडियोज वगैरह वगैरह, वो हमें नहीं पता कितने सच है या नहीं। बट ही मेंशन वाज कि वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया था वेरी फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। आगे उसने भी बताया कि शादी के बाद ना वो बस खुश रहना चाहता था और अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ के साथ पीसफुली रहना चाहता था। ये ऑल्सो मेंशन कि वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है एंड ऑलवेज वांटेड टू स्टे विद हर। पर उसकी मम्मा को शायद रितिका से प्रॉब्लम थी, तो वो टाइम एंड अगेन पूछता था कि मम्मा आपको प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। पर चीजें ना दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसे उसके घर में ही एंट्री नहीं मिली। 1-1.5 हफ्ता उसने ऐसा काट लिया कि चलो पेरेंट्स नाराज होंगे, घर में एंट्री नहीं दे रहे, और उसने रितिका को भी इन्फॉर्म कर दिया था अबाउट द इश्यूज एट होम एंड वार्न्ड हर अबाउट द सिचुएशन। बट फिर उसके बाद जब वो रितिका को घर लेकर के आया तो उसके बाद चीजें और भी खराब होती गई। मे बी शायद रितिका तब अपने पेरेंट्स के वहां पर रह रही थी। अलेजेडली अनुराग की मदर ने, ऐसा अनुराग का कहना था, कि उन्होंने रितिका को एंट्री नहीं लेने दी घर में और ये कहा कि तुम्हारे इस घर में कोई भी राइट्स नहीं है। तो पहले तो रितिका की एंट्री बंद हुई और उसके बाद अनुराग की एंट्री भी डिनाई कर दी गई थी और अनुराग को ये कहा जाता था कि हम तुम्हें सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर देंगे, तुम्हारी इमेज रुइन कर देंगे। इवेंचुअली वो और रितिका शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बावजूद भी ना अनुराग का ये कहना था कि जो उसके पेरेंट्स या फैमिली की वजह से जो कुछ भी थ्रेट्स आ रहे थे या फिर उसके भाई की तरफ से जो कुछ भी चीजें आ रही थी वो बढ़ती ही चली गई। अनुराग को बताया गया कि हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे या फिर हम तुम्हारे ऊपर केसेस कर देंगे। आगे वीडियो में अनुराग ने ये भी बताया कि किस तरीके से जिसके लिए उसने इन सबसे लड़ाई करी, अपनी फैमिली से लड़ाई करी, विच वाज रितिका। इवेंचुअली रितिका भी उसे छोड़ करके चली गई थी। इसके बाद अनुराग को उसके ब्रदर हु इज कलाम इंक इज हिज वर्क नेम, ही इज अनुराग्स ब्रदर और वो एक रैपर भी है। तो कलाम इंक उसे इस तरीके की धमकी दिया करता था कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, जैसे भी तू मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करता है आई विल टेल टू द होल वर्ल्ड। सो ये थी अनुराग की वीडियो का ब्रीफ। व्हाट ही इवेंचुअली मेंशन वाज कि अभी उसका कोई भी नहीं है पर से जिसके लिए वो ये सब लड़ाई कर रहा था। रितिका शी आल्सो लेफ्ट हिम और उसके बाद उसके अपने पेरेंट्स से भी नहीं बन रही। उसका जो भाई है कलाम इंक वो भी उसको धमकी पे धमकी दे रहा है। ही वाज बेसिकली शेयरिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट और काफी सीरियस वीडियो थी मेरे हिसाब से। तो अब ये वीडियो आने के बाद ना आई वाज रियली फीलिंग बैड फॉर अनुराग एंड व्हाटएवर ही हैड टू गो थ्रू, आई रियली फेल्ट सॉरी फॉर हिम अनटिल उसके ब्रदर ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर ऐसी चीजें शेयर करनी शुरू करी जिससे स्टोरी पूरी की पूरी ट्विस्ट ही हो गई। सो अनुराग का ब्रदर हु इज कलाम इंक, उसका रियल नेम इज अतुल दोभाल। अतुल अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर ना, जैसे मैं आपको बता रही थी, काफी सारी चीजें शेयर करना शुरू कर देता है। तो अतुल ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर क्या किया, लेट मी शेयर विद यू वन बाय वन।
तो सबसे पहले अतुल ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी जहाँ पर उसका कहना था, पोस्टिंग प्रूफ्स शेयर क्योंकि आई एम नॉट अ व्लॉगर, सब सुन के भी इफ यू स्टिल सपोर्ट हिम आई थिंक यू नीड सम मैच्योरिटी। और उसके बाद उसने अपने कम्युनिटी चैनल पर शेयर किया, वो ये था, चिल मारो यार, सब झूठ है, फॉर ईच यू नो इट ऑल, चिल चिल। उसके बाद उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया चैट का जहाँ पर उसने बताया था कि कैसे उसकी बातचीत अनुराग के साथ हो रही थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। ब्रो वांट्स रीड सो बैडली दैट ही प्लान्ड दिस एंड सब घुमा के बता दिया, वेट फॉर रितिका टू कम इन फ्रंट, शी विल एंड शी नोस, चिल मारो, सच के साथ रहो और बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। ब्रो शुड बेटर डिलीट दैट फेक वीडियो फॉर व्यूज। इसके बाद अतुल ने क्लिप भी शेयर करी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में जहाँ पर उसने एक टाइम स्टैम्प लगाया था 139 का, वेयर ही मेंशन कि अनुराग अपनी वाइफ रितिका को ये बोलता है कि तुम तमाशा करना शुरू कर दो। एंड मैंने जब वो सुना एक्चुअली इसमें अनुराग ने बोला भी था, सो दैट्स व्हाट द रेफरेंस टू दिस मैसेज इज, ब्रो लिटरली सेड रितिका तमाशा करना शुरू कर दो, भाई एडिट तो अच्छे से करता। फिर उसके बाद अतुल ने अनुराग की कुछ मैसेजेस वगैरह भी शेयर करे, फॉर इंस्टेंस दिस वन, हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है, आई रियली वांटेड टू लिव विद यू, खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो आई हैव लेफ्ट देहरादून क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया। और आगे ऐसा काफी बड़ा मैसेज था। तो ये शेयर करके मेरे ख्याल से तो ये बताना चाह रहा था कि कैसे अनुराग अपने पेरेंट्स के साथ गुड टर्म्स पे था, अनलाइक जो उसने वीडियो में दिखाया है। फिर आगे अतुल ये भी शेयर करता है अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर, ब्रदर सो फेक यार। तो सी अनुराग एज इन UK07 राइडर, उसने अपनी यूट्यूब वीडियो में ये बताया था कि कैसे रितिका को ना अनुराग और अतुल के पेरेंट्स परेशान किया करते थे, चाहे फिर वो डाउरी के लिए हो या फिर उनको ये चीज पसंद में ना आना कि रितिका एक राजपूत है। बट इसका जवाब देते हुए अतुल ने कहा कि अगर मेरे पेरेंट्स खुश ना होते तो फिर रितिका उनके लिए जनवरी 13 को एक फुल फ्लेजेड पोस्ट क्यों डालती, और रितिका ने एक पोस्ट डाला भी था जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और रितिका मुझको क्यों फॉलो करती अगर मैं रितिका को घर से बाहर निकलने के लिए कहता या फिर अगर मैं रितिका के साथ मारपीट करता, क्योंकि अनुराग ने अपने ब्रदर अतुल पर भी ये क्लेम्स लगाए थे कि वो रितिका को परेशान करते थे, मारपीट करते थे, उसके पेरेंट्स और उसका ब्रदर। तो इसका प्रूफ देते उसने बताया दैट रितिका इज स्टिल फॉलोइंग मी, और रितिका ने फुल फ्लेजेड पोस्ट भी डाला था। तो अगर रितिका के साथ ये सब गलत हो रहा होता तो वो ये क्यों ही करती। फिर उसने एक और प्रूफ भी शेयर करा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर कि अराउंड जुलाई 27 लास्ट ईयर अनुराग ने अपने ब्रदर अतुल को इनवाइट भी किया था इंस्टाग्राम पर टू बी अ कोलैबोरेटर, यानी कि दे वर इन टच। फिर उसके बाद आगे अतुल लिखता है, ब्रो वाज हाई एंड मेड अ वीडियो ऑन दिस। इसके बाद आते हैं सबसे शॉकिंग क्लेम्स इस पूरे ब्रॉडकास्ट चैनल पर जहां पर ये बताया जाता है कि इट वाज अनुराग जो अपनी वाइफ रितिका के साथ मारपीट किया करता था और उसको कहीं ना कहीं परेशान किया करता था। तो रितिका के चाचा एज इन अंकल उनकी एक ऑडियो क्लिप भी शेयर करी जिसके बाद अनुराग ने ये मैसेज लिखा, क्लियरली रितिका's चाचा क्लेम्स दैट अनुराग कैन अटेम्प्ट अ ऑफ रितिका। फिर उसके बाद उसने एक और ऑडियो भी शेयर करी जो कि रितिका की मदर की थी, और रितिका की मदर ने ये खुद बताया कि कैसे अनुराग ने उनको मारा और पीटा। सो दिस मैसेज सेज रितिका's मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उनको पीटा, अगेन शी कंफर्म्स अनुराग ने उनको मारा। आगे कुछ और ऑडियोज भी शेयर करी थी, आफ्टर विच शी रोट, वांट सम मोर फन, ये इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो किसका होगा, अब देखना भाग जाएगा बिना प्रूफ दिए, ही डिड एवरीथिंग फॉर व्यूज, नाउ आई होप ही गेट्स व्यूज। इसके बाद और भी सरप्राइजिंग स्क्रीनशॉट शेयर करे जो कि UK07 राइडर ने ना अपने क्लोज फ्रेंड को भेजे थे, और ये अतुल के पास पहुंच गए समहाउ, जहां पर UK07 राइडर ये फ्लॉन्ट कर रहा है कि उसने अपनी वाइफ को स्लैप वगैरह किया। तो मैं आपके साथ चैट शेयर करती हूँ एंड यहाँ पर इफ यू विल सी, मेरे हिसाब से इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग अगर ये चैट सच है तो। यहाँ पर UK07 राइडर लिखता है, टू समबडी हु इज अननोन पर्सन, और उसकी आइडेंटिटी अतुल ने रिवील नहीं करी है, रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, मैंने उसको बजा दिया। तो उसके बाद वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्ड करता है, मेरे सामने नाम मत लिया करो जब आपको पता है वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, एंड देन ही वाज शेयरिंग द प्रूफ आल्सो, खराबा हो गया यहाँ। फिर उसके बाद दादा पर्सन सीज, पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त, मेरे को नहीं पीटना था उसको कसम, बट बुक कर रही थी, बच गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी, खींच के लाफा मारा है। इफ दिस चैट एट ऑल इज ट्रू इट इज डिस्गस्टिंग टू अनदर लेवल एंड द वे ही इज फ्लॉन्टिंग इट मेरे हिसाब से इज जस्ट इनह्यूमेन। सो हाँ, ये कंट्रोवर्सी अभी तक रितिका अभी तक सामने नहीं आई है, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो अनुराग के खुद के ब्रदर ने शेयर किया। तो अनुराग कुछ और स्टोरी बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स विलन है, उसका ब्रदर विलन है, उसकी वाइफ भी उसे छोड़ करके चली गई, पर वहीं पर उसका ब्रदर कुछ और ही स्टोरी रिवील करता है, द मेन विलन इज अनुराग, और कैसे उसके पेरेंट्स ने कभी भी रितिका को कुछ नहीं बोला और ना ही वो रितिका के अगेंस्ट है, ना ही डाउरी की डिमांड करी, इनफैक्ट इट इज अनुराग जो कि रितिका के साथ इल बिहेव किया करता था। अगर आपके इस हीरो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सूपर सून विद अनदर वीडियो।